हाल ही में मेरे हाथ डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट लगी और सच कहूं तो इसका एक आइडिया मेरे दिमाग में अटक सा गया है। अच्छा। हाँ, आइडिया बहुत सीधा साधा है कि हमारी जिंदगी के जो सबसे बड़े नतीजे होते हैं ना, अच्छे या बुरे, वो किसी एक बड़े दिन से नहीं आते। वो आते हैं उन छोटे छोटे रोज के फैसलों से जिन्हें हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो भी नोट्स हैं वो सब इसी एक फंडे से जुड़े हैं कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली शायद थोड़ी बोरिंग मेहनत का नतीजा है। हाँ, बोरिंग तो है। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये होता कैसे है। चलिए करते हैं बात। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट आखिर भला क्या है? सुनने में तो किसी फाइनेंस की क्लास का टॉपिक लगता है। लगता तो वैसा ही है, और इसकी शुरुआत भी वहीं से होती है। अच्छा। जैसे बैंक में आपका पैसा धीरे धीरे ब्याज पर ब्याज कमाकर बढ़ता है, वैसे ही जिंदगी में आपके छोटे छोटे काम भी वो जुड़ते जाते हैं और समय के साथ एक बड़ा असर पैदा करते हैं। हाँ। लेकिन इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, वही सबसे बड़ा धोखा है। धोखा कैसे? लोगों को लगता है अरे ये तो हमें पता है, और बस वहीं वो इसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। असल में ये सिद्धांत हमारे दिमाग की बनावट के, हमारी आदतों के एकदम खिलाफ जाता है। हमारी आदतों के खिलाफ? वो कैसे? देखिए, हम इंसानों को ना हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। 2 मिनट में मैगी, 1 घंटे में डिलीवरी, 1 क्लिक पर मूवी। हमारा दिमाग इसी के लिए बना है। सही बात है। अब ऐसे में कोई आकर कहे कि तुम बस आज 15 मिनट कुछ अच्छा करो, इसका फायदा तुम्हें 3 साल बाद दिखेगा, तो दिमाग मानेगा ही नहीं। वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता। उसे लगता है ये मजाक है, इससे क्या ही होगा। पैदा खा रहा है तो उसे आज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, कल भी नहीं, शायद 1 हफ्ते बाद भी नहीं। Exactly. वो शीशे में देखेगा और सोचेगा सब तो ठीक है। Exactly. और यही वो सबसे खतरनाक दौर होता है। अच्छा। वो छोटा सा समोसा सिर्फ 300 कैलोरी हो सकता है, लेकिन 1 साल में वो 1 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी बन जाता है। बाप रे। और 2-3 साल में ये 10-15 किलो वजन और ढेरों हेल्थ प्रॉब्लम्स की शक्ल में सामने आता है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर। जब तक नतीजा दिखता है तब तक आदत इतनी पक्की हो चुकी होती है कि उसे बदलना जंग लड़ने जैसा लगता है। यही कंपाउंड इफेक्ट का डार्क साइड है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा। जैसे अगर कोई रोज सिर्फ 10 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़े, आज शायद कुछ ना बदले। बिल्कुल। 1 हफ्ते बाद भी वो कोई ज्ञानी नहीं बन जाएगा। हो सकता है उसे बोरियत भी हो। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, 1 साल बाद वो लगभग 10-12 किताबें खत्म कर चुकी होगी। 3 साल में 30-40 किताबें। उस इंसान की सोच, उसकी बातचीत का लेवल, दुनिया को देखने का नजरिया कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कमाल की बात यह है कि शुरुआत में दोनों रास्ते, समोसा खाने वाला और किताब पढ़ने वाला, एकदम अगल बगल चलते हैं। कोई फर्क नहीं दिखता। कोई खास फर्क नहीं दिखता, शायद महीनों तक। लेकिन समय के साथ उनके रास्ते ऐसे अलग होते हैं कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। और दुनिया फिर क्या कहती है? दुनिया उस किताब पढ़ने वाले को सफल देखती है और कहती है वाह क्या किस्मत है। हाँ, ये किस्मत वाला टैग तो बहुत लगता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। डैरेन हार्डी कहते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग सफल हैं वो बस इस अदृश्य ताकत को जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ। और बाकी लोग अनजाने में इसका शिकार हो रहे हैं? काफी हद तक हाँ। सफल लोग ये समझते हैं कि हर चुनाव, हर एक छोटा फैसला मायने रखता है। वो उस दिन भी जिम जाते हैं जिस दिन उनका बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का आलस कल की कमजोरी बनेगा। बिल्कुल। वो उस मीटिंग के लिए भी तैयारी करते हैं जो उन्हें छोटी लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर बातचीत उनकी इमेज बना या बिगाड़ रही है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये अनुशासन है। ये विशुद्ध अनुशासन है। और जो लोग असफल होते हैं वो भी तो रोज फैसले लेते ही है ना? बिल्कुल। कोई भी स्थिर नहीं है। असफल लोग भी लगातार फैसले ले रहे हैं, लेकिन उनके फैसले वो आराम और आसान रास्ते पर आधारित होते हैं। जैसे किताब पढ़ने की जगह नेटफ्लिक्स देखना, सेहतमंद खाने की जगह जंक फूड ऑर्डर करना, मुश्किल काम को कल पर टाल देना। उस पल में तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, बहुत सुकून देता है, लेकिन ये एक तरह का अदृश्य कर्ज है जो धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। और एक दिन ये इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी पूरी जिंदगी को अपनी चपेट में ले लेता है। ये अदृश्य कर्ज वाली बात बहुत दमदार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने दिन के छोटे से छोटे फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। हाँ। सुबह उठ के फोन चेक करना है या 10 मिनट ध्यान करना है, ये भी एक बड़ा फैसला है। ये सिर्फ बड़ा नहीं,
शायद दिन का सबसे जरूरी फैसला है, सबसे जरूरी। क्योंकि वो पहला फैसला आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। और यहाँ एक और गहरी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या? कि जिंदगी में कोई न्यूट्रल गियर नहीं होता, कोई पॉज बटन नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि आप हर पल कंपाउंड कर रहे हैं, या तो आप अपनी आदतों से बेहतर बन रहे हैं या बदतर हो रहे हैं। ओके। ऐसा कोई पल नहीं है जब आप बस स्थिर हों। जो खाना आप खा रहे हैं वो या तो आपके शरीर को बना रहा है या उसे गला रहा है। और जो कंटेंट हम देख रहे हैं वो या तो आपके दिमाग को तेज कर रहा है या उसे शून्य कर रहा है। जिन लोगों के साथ आप वक्त बिता रहे हैं वो या तो आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। हाँ, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। बाप रे, ये सुनने में तो बहुत डरावना लगता है। अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही, सोफे पर बैठकर बस रील्स देख रही हूँ, तो मैं स्थिर नहीं हूँ। नहीं, मैं असल में नीचे जा रही हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उसी वक्त कोई और अपने ज्ञान, अपनी सेहत या अपने रिश्तों में एक छोटी सी ईंट जोड़ रहा है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप भले ही रुक जाएं, लेकिन ट्रैक तो आगे बढ़ता ही रहता है। और यही जागरूकता, यही सबसे जरूरी है। ये आपको सुस्ती से बाहर खींचती है। सही बात है। आपको ये एहसास दिलाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी को डिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो कोई और या आपका माहौल उसे आपके लिए डिजाइन कर रहा है। ठीक है, सिद्धांत समझ में आ गया। ये ताकतवर भी है और थोड़ा डरावना भी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे करें कैसे? हाँ, इसे असल जिंदगी में करें कैसे? रोज रोज एक ही काम को करना, खासकर जब नतीजा न दिख रहा हो, तो बहुत बोरिंग और मुश्किल होता है। कोई जादू की छड़ी है क्या? हाँ, जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर है। बताइए। छोटी आदतें प्लस निरंतरता इक्वल्स टू असाधारण नतीजे। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है छोटी। छोटी, हाँ। हम अक्सर बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में रहते हैं। कल से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, इस हफ्ते पूरी किताब खत्म कर दूंगा। हाँ, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन वाला हाल। वही 2 हफ्ते में हवा निकल जाती है। बिल्कुल। इसकी जगह अगर कोई ये तय करे कि मैं रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करूंगा या रोज सिर्फ 5 पन्ने पढ़ूंगी, हाँ, तो ये काम इतना छोटा लगता है कि इसे न करने का कोई बहाना ही नहीं बचता। दिमाग इसके खिलाफ लड़ता नहीं है। और जब आप इस छोटे से काम को लगातार करते हैं, तो कंपाउंड इफेक्ट अपना काम शुरू कर देता है। वो 20 मिनट की वॉक साल भर में 121 घंटे की एक्सरसाइज बन जाती है। कमाल है। असली ताकत एक्शन के साइज में नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी में है। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? कहीं लोग इन छोटी छोटी आदतों में ही ना उलझ कर रह जाएं और बड़े लक्ष्य बनाना ही भूल जाएं? मतलब कोई सिर्फ 5 पन्ने पढ़कर ये ना सोच ले कि बस आज का काम हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है मोमेंटम, यानी गति। मोमेंटम? जब आप कोई छोटी आदत लगातार करते हैं, तो आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप एक विनिंग स्ट्रीक बना रहे होते हैं। अच्छा? हर बार जब आप वो काम करते हैं, आपके दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल मिलता है कि मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और फिर? और धीरे धीरे वो 5 पन्ने कब 10 बन जाते हैं और 10 कब 20, आपको पता भी नहीं चलता। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन सोच बड़ी ही रखनी है। समझ गई। छोटी आदतें उस बड़ी मंजिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, ना कि आखिरी मंजिल। बिल्कुल। पर फिर भी इस निरंतरता को बनाए रखना ही तो असली चुनौती है। इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिकल टूल है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम रास्ते से भटके नहीं? हाँ, और किताब में बताया गया टूल शायद सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली है। ट्रैकिंग यानी अपनी आदतों का हिसाब रखना। डैरेन हार्डी की एक लाइन है, जो चीज ट्रैक होती है वही इंप्रूव होती है। अगर आप किसी चीज को नाप नहीं रहे, तो आप उसे सुधार भी नहीं सकते। आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जैसे कि अपने खर्चों को लिखना या दिन में क्या क्या खाया उसे नोट करना। बिल्कुल। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो हर एक रुपए का हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए, कॉफी से लेकर सब्जी तक। ओह। अगर वजन कंट्रोल करना है, तो हर चीज जो आप खाते हैं उसे एक डायरी में लिखिए। अगर फोन का नशा कम करना है, तो अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करना शुरू कीजिए। मैं तो खुद अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने से डरती हूँ। मुझे पता है कि नतीजा बहुत डरावना होगा। लेकिन ये असहज क्यों लगता है? अपनी चीजों का हिसाब रखने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि ट्रैकिंग हमें एक ऐसे आईने के सामने खड़ा कर देती है जिसे हम देखना नहीं चाहते। कड़वी सच्चाई। हाँ, वो हमें कड़वी सच्चाई दिखाती है। जब कोई अपने खर्च लिखता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत की कमाई असल में कितनी फालतू चीजों पर जा रही है। जब कोई अपनी डाइट लिखता है, तो उसे अपनी अनहेल्थी आदतों का सामना करना पड़ता है।
ये शुरुआत में बहुत बहुत असहज करता है, लेकिन जरूरी है। लेकिन यही असहजता बदलाव का पहला कदम है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, तब तक आप अपनी मंजिल का नक्शा कैसे बनाएंगे? सही बात है। ट्रैकिंग आपको वो शुरुआती बिंदु देती है। बिल्कुल। ये तो बहुत पावरफुल है। मतलब जागरूकता ही पहला कदम है। अच्छा, मान लिया कि हमने छोटी आदतें भी बना ली और उन्हें ट्रैक भी करना शुरू कर दिया, पर क्या सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति काफी है? अच्छा सवाल है। मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत कुछ शुरू करते हैं, लेकिन उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है कि वो उन्हें वापस खींच लाता है। हाँ। माहौल का कितना बड़ा रोल है? आपने सबसे जरूरी सवाल पूछ लिया। डैरन हार्डी कहते हैं कि आपकी विल पावर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आपका माहौल उससे ज्यादा मजबूत होता है। उससे ज्यादा मजबूत? हाँ। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके सारे दोस्त हर शाम बार में मिलते हैं, तो आप कितने दिन टिक पाएंगे? मुश्किल है। अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग हर वक्त सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा कब तक बची रहेगी? ये तो 100% सच है। तो इसका मतलब हमें अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे। ये तो बहुत मुश्किल कदम है। बदलना या ना बदलना एक पर्सनल फैसला है, लेकिन अपने माहौल को लेकर जागरूक होना वो बहुत जरूरी है। आपको खुद से पूछना होगा, मेरे आसपास के लोग मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या मुझे नीचे खींच रहे हैं? और ये सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका माहौल वो जानकारी भी है जो आप ग्रहण करते हैं। जानकारी मतलब किताबें, न्यूज़, सोशल मीडिया? हाँ, आपका सूचना आहार यानी इन्फॉर्मेशन डाइट। अच्छा, इन्फॉर्मेशन डाइट। अगर आप लगातार सनसनीखेज, नेगेटिव खबरें या बेकार का सोशल मीडिया कंटेंट देख रहे हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। वो दिमाग के लिए जंक फूड है। बिल्कुल, वो आपके दिमाग के लिए जंक फूड की तरह है। आपको अपने दिमाग में क्या जा रहा है उससे लेकर भी उतना ही सावधान रहना होगा जितना वो अपने पेट में क्या जा रहा है उसे लेकर रहते हैं। बहुत सही। अपने माहौल को सोच समझकर चुनना अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करने का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आज हम अपनी जिंदगी में जहां भी हैं, सेहत में, पैसों में, रिश्तों में, वो किसी एक दिन का या किस्मत का खेल नहीं है। नहीं है? वो हमारे पिछले कई सालों के हजारों छोटे छोटे लगभग अदृश्य फैसलों का कुल जोड़ है। बिल्कुल, आपकी आज की जिंदगी आपके बीते हुए कल का रिपोर्ट कार्ड है। और सबसे शक्तिशाली और उम्मीद देने वाली बात यह है कि हमारा भविष्य भी इसी नियम पर बनेगा। हमारी आने वाली जिंदगी आज और आने वाले हर दिन लिए जा रहे इन्हीं छोटे छोटे फैसलों से गढ़ी जाएगी। हाँ। ताकत किसी बड़े मौके में नहीं, बल्कि आज के इस पल में, इस छोटे से फैसले में है। एकदम सही। और इसी सोच पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जरा सोचिए, आज का वो कौन सा एक सबसे छोटा, सबसे मामूली लगने वाला फैसला हो सकता है जो आपके आने वाले 5 या 10 सालों की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो? क्या वो 10 मिनट की पढ़ाई है, या आज रात जंक फूड ऑर्डर ना करने का फैसला, या किसी पुराने दोस्त को बस एक कॉल करना? वाह! वो कौन सा एक छोटा सा बीज है जो आज बोया जा सकता है, ये जानते हुए कि उसका विशाल पेड़ शायद सालों बाद दिखाई देगा? क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट की असली खूबसूरती यही है कि सबसे बड़े पेड़ हमेशा सबसे छोटे बीजों से ही उगते हैं।